अभी तक हमने देखा केनिची सभी बच्चे से परेशान होकर वो एक न्यू जूडो क्लासेस ज्वाइन हो जाता है। ज्वाइन होने के बाद वहाँ के मास्टर को देख के वो समझ जाता है कि मेरी जिंदगी अब नर्क बनने वाली है। फिर वो सभी मास्टर केनिची को अपनी स्किल सिखाते हैं, जिसकी मदद से वो अपने स्कूल के सबसे ताकतवर स्टूडेंट को हरा देता है। मगर ये खबर जब स्कूल में फैलती है तो कुछ गुंडे लोग केनिची को मारने के लिए ढूंढते। तो देखना ये है केनिची अब अपने दुश्मनों से कैसे लड़ेगा। इसके बाद केनिची अपने मास्टर को बताता है कि उसके पीछे तो अब और भी गुंडे लग गए हैं, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन केनिची की टीचर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें पहले से इसका अंदाजा हो गया था। स्कूल में हम देखते कि वो गुंडे लोग अभी भी केनिची को ढूंढ रहे होते, लेकिन केनिची बेचारा उनसे बचने के लिए कहीं पे भी छुप जाता। इसके बाद केनिची को गार्डनिंग क्लब में इजुमी नाम की एक लड़की मिलती है। इजुमी से मिलने के बाद केनिची बताता है कि उसने गार्डनिंग क्लब क्यों ज्वाइन किया, लेकिन इजुमी फिर से उससे पूछती है क्या ये सच है कि तुम सुकाबा को हराए थे, जिसके जवाब में केनिची कुछ नहीं कहता। तभी हम देखते कि निजिमा भी वहाँ आ जाता है, लेकिन केनिची इतने गुस्से में होता है कि वो निजिमा को बाहर भगा देता है। इसके बाद अपाची ट्रेनिंग करते वक्त केनिची को एकदम थका देता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि सभी मास्टर उसके साथ ट्रेनिंग करना चाहते हैं। जो देख वो उनसे पूछता है क्या मेरे अंदर कोई टैलेंट है जो तुम सब मुझे सिखाने के पीछे पड़े हुए। जो सुन सभी लोग हंसने लगते हैं और अपाची हंसते हुए कहता है टैलेंट का तो पता नहीं, लेकिन तुम एक नंबर के बेवकूफ बच्चे हो। केनिची को इतना बड़ा सदमा लगता है कि वो बस सुसाइड करने के बारे में सोचता है, लेकिन भाई की गर्लफ्रेंड उसे रोक देती है, जो कि अभी हुई नहीं है। इसके बाद सकाकी के मोटिवेशन वर्ड सुनने के बाद केनिची भी खंबे पे पंचेस की प्रैक्टिस करने लगता है। शायद एक दिन मैं भी इनके जैसा बन पाऊं। फिर सभी टीचर प्लान बनाते हैं कि केनिची की ट्रेनिंग को और टफ कैसे किया जाए, और उनका प्लान बहुत सिंपल था। केनिची और फुरिंजी दोनों मूवी देखने जाएंगे, लेकिन आगे क्या होता है वो बहुत मजेदार होने वाला है। और संडे के दिन जब वो लोग ट्रेन में जा रहे होते तभी फुरिंजी बताती है कि मैं पहली बार मूवी देखने जा रही हूँ। यानी फुरिंजी अपनी ट्रेनिंग में इतनी बिजी थी कि वो कभी भी मूवी देखने नहीं गई। तभी केनिची को लगता है झटका, क्योंकि उसके सामने फिर से एलियन की शक्ल का निजिमा वहाँ बैठा होता है। निजिमा को देखती केनिची वहाँ से भागता है और सोचता है हमें पैदल ही जाना चाहिए, क्योंकि वो एलियन की शक्ल का पक्का आगे स्टेशन में इंतजार कर रहा होगा। और जैसे ही वो लोग थिएटर पहुंचते तो हम देखते हैं कि वो बंदा वहाँ पे भी खड़ा होता है। अब ऐसी सिचुएशन होने के बाद केनिची फुरिंजी को फूड रेस्टोरेंट चलने को कहता है, और काफी रिक्वेस्ट करने के बाद फुरिंजी भी मान जाती है। रेस्टोरेंट में आने के बाद फुरिंजी बताती है कि ये पहली बार है कि वो बाहर का खाना खा रही है, और फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में केनिची को बताती है। ये सब सुनने के बाद केनिची सोचने लगता है आज तो फुरिंजी को मैं इतना खुश करूंगा जितना वो कभी भी नहीं हुई। फिर ये लोग गेम खेलते हैं और मस्ती करते हैं, और पार्क में बैठने के बाद फुरिंजी कहती है हम अब मूवी देखने जाना चाहिए। केनिची का मन तो जरा भी नहीं था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो एलियन की शक्ल का पक्का वहाँ पे बैठा होगा। और वो लोग जैसे ही थिएटर पहुंचते तो देखते कि कुछ गुंडे लोग निजिमा को पीट रहे हैं। फुरिंजी ये देख केनिची से कहती कि उसकी मदद करो, लेकिन केनिची ये देख मनी मन बहुत खुश हो रहा था कि मारने दो साले को, पर गर्लफ्रेंड की बात वो टाल नहीं सकता। फिर केनिची सभी लोग को मार के भगा देता है। इसके बाद निजिमा बताता है कि एक ठरकी बुड्ढे ने बताया था कि तुम लोग आने वाले हो। जो सुन केनिची सस्ते गोकू से पूछता है, और वो लोग बताते हैं कि ये सब उनका प्लान है, लेकिन फुरिंजी का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, क्योंकि आने वाले वक्त में केनिची को हमेशा तैयार रहना होगा उन गुंडों का सामना करने के लिए। जो सुन चाचा भी केनिची को मोटिवेट करते कि ऐसा मेरे साथ भी एक बार हुआ है, तो तुम्हें भी ये सब मुसीबत के लिए तैयार रहना चाहिए बच्चे। अगले दिन केनिची अपनी ठरकी नजर से फुरिंजी की परफॉर्मेंस को देख रहा होता है कि वो कितनी आसानी से अपने सभी काम कर लेती है। इसके बाद केनिची अपने घर पे आके बताता है कि अब वो जूडो क्लासेस में ही रहेगा कुछ दिन तक। जो सुन उसके डैड को अच्छा नहीं लगता और वो पता करने जूडो में जाते हैं, लेकिन उन्हें भी समझ आ जाता है कि केनिची की रोज इतनी धुलाई क्यों होती है। इसके बाद केनिची की माँ केनिची की छोटी बहन को एक गिफ्ट देती है और कहती है कि ये केनिची को दे दो। जूडो में सस्ता गोकू केनिची को एक इक्विपमेंट देता है जिससे वो अपनी बॉडी को और ज्यादा स्ट्रेच कर सके। सस्ता गोकू फुरिंजी से केनिची की मदद करने को कहता है, और वो जैसे उसे पुश कर रही होती है केनिची के पैर उतना स्ट्रेच होते जा रहा था, लेकिन वो दर्द केनिची को जरा भी बर्दाश्त नहीं होता। पर फिर भी केनिची हार नहीं मानता। इतने में वहाँ केनिची की बहन आ जाती है, जिस वजह से फुरिंजी केनिची पे गिर जाती है। बेचारा केनिची का पैर पूरी तरह से फैल जाता है। वो तो किस्मत अच्छी थी कि वहाँ सस्ता गोकू भी था, जो एक लात से केनिची के सारे दर्द को खत्म कर देता है और बताता है तुम जितना चाहे उतना अपने हाथ तोड़वा लो, क्योंकि मैं उसे आसानी से ठीक कर दूंगा। केनिची की बहन फुरिंजी को देख समझ जाती है कि वो केनिची पे लाइन मार रही है। जो सोच वो केनिची को वापस लेके जाने की कोशिश करती है, लेकिन केनिची मना कर देता है, और उसकी बहन वो गिफ्ट फुरिंजी को देके वहाँ से गुस्से में वापस चली जाती है। फुरिंजी केनिची की बहन को देख के बहुत खुश होती है और फिर केनिची को बताती है कि उसके भाई और बहन कोई नहीं है, वो हमेशा से अकेली रही, उसका दुनिया में सिर्फ एक ही है, वो है उसके ग्रैंडपा। जो सुनने के बाद केनिची को बहुत बुरा लगता है और उससे माफी मांगने जाता है, लेकिन सस्ता गोकू केनिची को रोक देते और अपाची को सौंप देते। रात को खाना खाने के टाइम केनिची देख हैरान होता है कि फुरिंजी ने इतने सारे डिश बनाए, लेकिन वो जैसे ही खाता इतने में सारे टीचर केनिची के खाने पे टूट पड़ते। लेकिन भाई की गर्लफ्रेंड रात में केनिची को छुपा के खाना देती है। अगले दिन गार्डन में केनिची मजे से पौधे में पानी डाल रहा होता है,
जो देख शिजुका केनिची से कहती है, आज तो तुम बहुत खुश दिख रहे हो। केनिची हंसते हुए कहता है, यही एक जगह है जहाँ मुझे कोई परेशानी नहीं होती। इसके बाद केनिची अपने फेवरेट प्लांट दिखाता है जिसे वो स्नोमैन का नाम दिया है। फिर केनिची डोजो में प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी गुरुजी अपने एक हाथ से वो पूरा खंबा तोड़ देते हैं और कहते हैं, अभी भी तुम्हें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। जिसपे केनिची बोलता है, माफ करना मालिक, लेकिन तुम्हारे पास दुनिया की मसल्स है जिसे तुम आसानी से किसी भी को भी मसल दोगे, पर मेरे पास कुछ नहीं है। ये देख गुरुजी फुरिंजी को पंच मारने को कहते हैं। तो ये पतली दुबली, लेकिन इसका पंच देखो। फुरिंजी के पंच केनिची देख समझ जाता है कि वो सच में अभी तैयार नहीं हुआ है। इसके बाद गुरुजी केनिची को 2 न्यू टेक्निक के बारे में बताते हैं कि तुम्हें ये फाइट में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तभी ठरकी टीचर आ जाता है और कहता है, अब इसे मैं सिखाऊंगा। और उसे कहता है, इसे तुम्हें हमेशा ऐसे ही करते रहना होगा, तुम जहाँ पे भी जाओ तुम्हें यही टेक्निक का इस्तेमाल करते ही रहना है। और केनिची भी वैसे ही करता है जैसा ठरकी बुड्ढे ने कहा था। केनिची को ये चीज जरा भी नहीं पसंद आती क्योंकि सभी लोग उस पे हंस रहे होते। इतने में फुरिंजी भी वहाँ आ जाती है और केनिची की मदद करती है। वो लोग चल ही रहे होते, इतने में रैग्नारॉक के ग्रुप के बंदे भी उन्हें मिल जाते। तभी सस्ता सुनियो कहता है कि ये लड़की अब मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी अगर मैं तुम्हें हरा दूं केनिची। इतने में केनिची के गुरुजी वहाँ आ जाते। केनिची ये देख खुश होता है, चलो अब चीचा सबसे निपट लेंगे। लेकिन गुरुजी उसे ज्ञान देके वहाँ से चले जाते। तभी सस्ता सुनियो केनिची पे अपना वार करता है। केनिची गुरुजी की ट्रेनिंग को याद करके सस्ता सुनियो को आराम से हरा देता है, जो कि उसे जरा भी सहन नहीं होता। फिर वो अपने दोस्तों को केनिची पे हमला करने को कहता है, लेकिन वो देखता है कि फुरिंजी ने सभी की हालत खराब कर दी। अब सस्ता सुनियो ना चाहते हुए भी वहाँ से भाग जाता है। फिर गुरुजी बताते हैं कि तुमने अपाची के साथ ट्रेनिंग क्यों नहीं की, वो तुमसे नाराज है, जाके उससे माफी मांगो। केनिची अपाची से माफी मांगता है और उसे पूरी कहानी बताता है। अगले दिन गुरुजी केनिची को फुरिंजी के साथ ट्रेनिंग करने को कहते हैं। साथ ही सस्ता गोकू भी केनिची को फुरिंजी के साथ ट्रेनिंग करने को कहता है, जहां वो लोग सेल्फ डिफेंस और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सीखते हैं। लेकिन केनिची इस बात से नाराज होता है कि वो कितना भी सीख ले, लेकिन वो रैग्नारॉक गैंग को नहीं हरा पाएगा। स्कूल में जाने के बाद वो देखता है दामोजी ने उसके सभी पौधों को तोड़ दिया और शिजुका को भी पकड़ा हुआ है। यार इनकी स्कूल में टीचर्स नहीं होते क्या, कुछ भी कर लेते यार ये लोग आके। केनिची बहुत आसानी से सभी को हरा देता है और उसे राहत मिलती है कि उसके फेवरेट प्लांट को कुछ नहीं हुआ। अगले दिन स्कूल में फिर से वही गुंडे केनिची को ढूंढ रहे होते और उनसे बचने के लिए वो अलमारी में छुप जाता है। शाम को हम देखते हैं कि सस्ता सैम सलूक जैसा बंदा केनिची को रोक देता है और उसे चैलेंज देता है कि मुझसे लड़ो। दूसरी तरफ फुरिंजी भी सस्ते सैम सलूक के दोस्तों को संभाल लेती है, लेकिन केनिची सैम सलूक के सिर्फ एक ही मुक्का मार पाता है। जो देख सस्ता सैम सलूक चाकू निकालता है। चाकू देख केनिची की फटके 4 हो जाती है, लेकिन सही वक्त पे फुरिंजी केनिची को बचा लेती है। फिर सभी टीचर्स को ये बात पता चलती है कि कैसे केनिची सिर्फ एक चाकू से डर गया। फिर सस्ता गोकू शिगर को केनिची के साथ ट्रेनिंग करने को कहता है, लेकिन केनिची को इसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। पर हथियार से बचने के लिए उसे हथियार चलाना तो सीखना ही होगा और ये सोच के वो मान जाता है। सभी मास्टर लोग भी बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि केनिची अब क्या करेगा और फिर केनिची के हाथ में एक चम्मच देके उसे ट्रेन किया जाता है। केनिची को कुछ समझ नहीं आता कि चम्मच से मैं कैसे ट्रेन हो पाऊंगा। जो देख बुड्ढा चाचा बताते हैं, बेटा चाकू हो या चम्मच, जब तक तुम उसे चलाओगे नहीं तब तक वो एक लोहा का टुकड़ा है। धीरे धीरे केनिची भी सीखने लगता है, लेकिन वो इतना आसान नहीं होता जितना वो आसान समझ रहा था। शिगर के साथ ट्रेनिंग करके वो पूरी तरह से थक जाता है और देखता है कि गुरुजी की क्या मसल्स है। भाई मैं भी एक दिन ऐसी मसल्स बनाऊंगा। तभी वहाँ सस्ता गोकू आ जाता है और केनिची को फिर से वही पुरानी ट्रेनिंग करवाते हैं। बेचारा केनिची अब सोचने लगता है कि आखिर ये सब ट्रेनिंग कब तक मैं करूंगा। जिसपे सस्ता गोकू कहते हैं, बेटा ये तुम्हें पूरी जिंदगी करना होगा। वो उसे ये भी बताते हैं कि पुराने जमाने के फाइटर्स मसल बिल्डिंग से ज्यादा लड़ाई पे ध्यान देते थे। वापस घर आते वक्त केनिची देखता है कि कुछ गुंडे लोग मेरी शिजुका और एक लड़की को छेड़ रहे हैं। जल्दी केनिची समझ जाता है कि ये तो वही लोग हैं जिनसे मेरी लड़ाई हुई थी। फिर वो सभी गुंडे सस्ते गोकू और केनिची को घेर लेते हैं, लेकिन एक ही वार में सस्ता गोकू उस गुंडे के हाथ तोड़ देता है। लेकिन फिर ये देख तुरंत ही वो उसे जोड़ भी देता है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि उनका लीडर भी वहां आ जाता है, लेकिन सस्ता गोकू उसे मारते जा रहा था और साथ ही केनिची को लेसन भी देते जा रहा था। तभी उनका एक साथी सस्ते गोकू के ऊपर बंदूक तान देता है, लेकिन सस्ता गोकू बंदूक से बिना डरे उसे खींच के गली में लेके जाता है। जो देख केनिची हैरान होता है कि ये तो सच में गोकू है। फिर वो गुरुजी से पूछता है कि सस्ते गोकू ने ऐसा कैसे कर लिया। जो देख गुरुजी बताते हैं कि इंसानों के पास 3 तरह की मांसपेशियां होती है और उन्होंने तीनों चीजों को हासिल कर लिया है। सफेद मांस जो रफ्तार के लिए, लाल जो कि आत्मशक्ति के लिए और गुलाबी जो कि दोनों गुण होते हैं। और उसने 20 साल तक लगातार ट्रेनिंग की है, इसी वजह से उसकी सभी मांसपेशियां खुल चुकी है। जब रात में केनिची घर जा रहा होता है तभी उसे फिर से सस्ता सैम सलूक मिलता है और उसे वो फिर से चैलेंज करता है। केनिची सस्ते सैम सलूक के हाथ चाकू देख के ग्रैंडपा की बात याद करता है कि बेटा चाकू हो या चम्मच, जब तक उसे यूज ना करो वो तो एक लोहे का टुकड़ा ही रहेगा। जो देख केनिची एक तरकीब लगा के वो चाकू को गिरा देता है और उसे एक ही पंच में हरा देता है। तो दोस्तों यहाँ हमारा पार्ट 2 खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग को इसका सेकंड पार्ट भी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए एनिमे में। अगर पसंद आया तो प्लीज यार कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लगी तुम्हें ये एनिमे।